नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट का जिसकी प्रैक्टिस सेट नंबर 10 हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने इसी के जो प्रीवियस प्रश्न थे जिसमें हमारा बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल और उसके साथ साथ सामाजिक अध्ययन के प्रश्न देखे थे, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे उसके आगे के 30 प्रश्न, जिसमें सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाओं पर आधारित 30 प्रश्न देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 101 से। प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि रागिनी किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो हरियाणा बिल्कुल सही हो जाएगा। रागिनी हरियाणा राज्य का जो है वो लोकप्रिय गीत शैली है, और जो रागिनी है इसका आयोजन एक सांस्कृतिक गीत जो है उसकी तरह जो है वो किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 102 कि सुनीता विलियम्स जो है वो कौन है? 4 ऑप्शन है, अंतरिक्ष यात्री, मिसाइल विज्ञानी या नाभिकीय वैज्ञानिक या अंतरिक्ष भौतिक वैज्ञानिक। तो बात करें उत्तर की, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अंतरिक्ष यात्री हैं। तो सुनीता विलियम्स जो है वो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री, नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की जो है वो दूसरी महिला है, और ये भारत के गुजरात के अहमदाबाद से जो है वो बिलोंग करती हैं, सुनीता विलियम्स। इसके अलावा यहाँ पर और तरीकों से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे कि प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो वो जो है वो कल्पना चावला थी, जब आपसे पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री। परंतु यदि आपसे ये पूछा जाए कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंसान कौन था, तो वो यूरी गागरिन थे। परंतु एक प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय, वहां पर महिला वर्ड जो है वो नहीं लगा होता है, तब राकेश शर्मा जो है आपका सही हो जाएगा। और सबसे पहले अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला देश कौन था? तो वो जो है वो रूस था। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 103 कह रहा है कि सुप्रसिद्ध पुस्तक काबुलीवाला के लेखक जो है वो कौन है? तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्हीं को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था। ये कवि के रूप में, साहित्यकार के रूप में, दार्शनिक के रूप में, अलग अलग रूपों में जो है वो जाने जाते थे। अगला प्रश्न 104 देखते हैं, भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात कर लेते हैं उत्तर की। तो दिल्ली बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में जो है वो स्थित एक संग्रहालय है, जिसका नाम है राष्ट्रीय रेल संग्रहालय। स्थापना कब हुई थी? तो 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न 105 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबल के नाम से जो है वो जाना जाता है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसके अलावा वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर बी, दास कैपिटल बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसकी जो रचना है वो कार्ल मार्क्स ने जो है वो की थी। कब की थी? 1867 में जो है वो की थी, और इसमें जो मजदूर वर्ग है उसको शोषण से मुक्त करने के उपाय जो हैं वो जो है वो बताए गए थे। इसीलिए इसको समाजवाद की बाइबल के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। अगला प्रश्न 106 कह रहा है कि वह रानी जिसका उपनाम ब्लडी मैरी था। तो बात करें उत्तर की, कौन सा सही होगा? तो मैरी प्रथम बिल्कुल सही हो जाएगा। इनको ब्लडी मैरी क्यों कहा जाता था? इन्होंने 1553 यानी कि 1553 में ब्रिटेन की रानी बनने के बाद ब्रिटेन जो है उसको रोम देश को सौंपना जो है वो चाहा, जिसके विरोध में इनको मृत्युदंड जो है वो दिया गया था, और इसीलिए इन्हें ब्लडी मैरी के नाम से जो है वो जाना जाता है। अगला प्रश्न 107 कह रहा है कि लंदन की राजधानी जो है कौन सी है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूनाइटेड किंगडम यूके जो है वो राजधानी, इसकी राजधानी जो है वो लंदन है। फिलीपींस की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी मनीला है। फिलीपींस की राजधानी जो है वो मनीला है। स्पेन की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी मैड्रिड है। और इसके अलावा जो मालदीव है इसकी राजधानी जो है वो माले है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 108 की तरफ कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो युवराज सिंह बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। क्रिकेटर युवराज सिंह ने ये पुस्तक लिखी है। इसके अलावा द रेस ऑफ माई लाइफ जो कि मिल्खा सिंह ने लिखी है,
जिनको हम द फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं, उनकी भी पुस्तक ध्यान रखिएगा, द रेस ऑफ माई लाइफ। अगला प्रश्न 109 कह रहा है कि निम्नलिखित का मिलान करिए। एक तरफ कलाकार दे रखे हैं, एक तरफ कला दे रखी है और नीचे जो है वो 4 ऑप्शन जो है वो दे रखे हैं। तो ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, सही मिलान चलिए कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका जो पहला ऑप्शन है गौरी शंकर देवीलाल, ये जो है वो कथक से जो है वो संबंधित हैं। हरिप्रसाद चौरसिया की बात करें तो ये जो है वो बांसुरी से संबंधित हैं। एम.एफ. हुसैन की बात करें तो एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग आपने काफ़ी बार सुना होगी, तो चित्रकला से संबंधित हैं। बचा क्या हमारा जाकिर हुसैन, जो कि आप सभी जानते हैं तबला से संबंधित हैं। तो यदि आप जाकिर हुसैन और एम.एफ. हुसैन को भी सही मिलान कर लेते तो 2 ऑप्शन आपको नहीं भी पता है तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो टिक कर सकते थे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इस आधार पर सही हो जाएगा। फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, थर्ड का बी और फोर्थ का डी। अगला प्रश्न 110 कह रहा है कि दी सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो पॉल बेट्टी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 111 कह रहा है कि लावड़ी लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लावड़ी जो है वो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं 112 कि उपन्यास द करेक्शंस के लेखक जॉनथन फ्रॉन्जेन है। फिर आगे लिखा है अगला ऑप्शन कि उपन्यास ए विजिट फ्रॉम द गून स्क्वाड के लेखक एडवर्ड पी जोन्स हैं। फिर लिखा है उपन्यास 40 थीव्स के लेखक थॉमस पेरी हैं। बताना क्या है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, और नीचे ऑप्शन दे रखे हैं ए और बी और सी या तीनों इस टाइप से जो है वो दे रखे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा, यानी कि ए और सी आपका ये दोनों जो है वो सही हैं, जबकि आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो जो है वो गलत है। बात करते हैं अगले प्रश्न 113 की। 2017 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स का विजेता जो है वो कौन था। हालांकि 2017 इसमें काफ़ी पहले का लिखा है, परंतु यदि आपसे पूछा जाएगा तो 2019 का जो है वो पूछा जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 2017 की कौन विजेता था। तो सेबेस्टियन वेटल जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये जर्मनी के जो है वो रेसिंग ड्राइवर हैं और सन 2000 से लेकर के अब तक कह सकते हैं विश्व चैंपियन काफ़ी बार जो है ये रह चुके हैं। और सेबेस्टियन वेटल 2017 का जो है वो ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स जो है वो जीते थे। 2018 की बात करें कौन जीता था, तो 2018 में भी सेबेस्टियन वेटल ही जो है वो जीते थे। परंतु यदि बात करें सबसे लेटेस्ट में 2019 में, तो 2019 में जीते थे वैलेटरी बोटास। मैं यहाँ पर स्पेलिंग भी लिख देता हूँ, VALTTERI वैलेटरी और बोटास BOTTAS, ये जो है वो 2019 में जीते थे। 2020 का कैंसिल कर दिया गया, क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से। तो ध्यान रखिएगा इनका नाम वैलेटरी बोटास। अगला प्रश्न देखते हैं 114 डांडिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। आप सभी जानते हैं बहुत ही ज़्यादा फेमस है। 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात जो है उसका लोक नृत्य है। और इसके अलावा किस लिए फेमस है, कोई भी त्यौहार है उसके पीछे कोई ना कोई धार्मिक मान्यता होती है। तो ये नृत्य वास्तव में देवी दुर्गा और महिषासुर जो पराक्रमी राक्षस राजा था उसके बीच एक नकली लड़ाई जो है उसका मंचन के तौर पर जो है वो दर्शाया जाता है, ऐसा जो है वो माना जाता है। सभी मान्यताएं हैं और अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। अगला प्रश्न 115 कह रहा है कि किस भारतीय कलाकार ने अधिकतर राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करें उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर सी शबाना आजमी बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने कुल 5 राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो जीते हैं। तब्बू की बात करें तो इन्होंने 2 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। कंगना रनावत की बात करें तो इन्होंने अभी तक 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। और कमल हसन की बात करें तो इन्होंने भी 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 116 कि भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए बी सी डी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी
तमिलनाडु जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान अवश्य रखिएगा यदि आपको नहीं पता है। इसके अलावा कुचिपुड़ी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश जो है उसका लोक नृत्य है। ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं कि कोई व्यक्ति यदि अंधा है तभी वो कच्ची पूड़ी खा सकता है, वरना देख के खाएगा तो अच्छी खाएगा, पकी खाएगा। तो कुच्ची पूड़ी को कच्ची पूड़ी से थोड़ा सा आप जोड़ के याद रख सकते हैं। आंध्र प्रदेश का जो है वो लोक नृत्य है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का यदि पूछा जाए तो कथक लोक नृत्य है। केरल का यदि पूछा जाए तो केरल का लोक नृत्य जो है वो कथकली है। कथकली केरल का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न कह रहा है 117। यहाँ पर थोड़ा सा जो क्वेश्चन है उसमें मिसप्रिंट है। यहाँ पर 5 जो है वो होगा कि $5 के नोट पर किस अमेरिकी राष्ट्रपति का चित्र है, यानी कि अमेरिका को लेकर पूछा रहा है कि अमेरिकी जो डॉलर है उसमें $5 के नोट पर किस अमेरिकी राष्ट्रपति का जो है वो चित्र है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका अब्राहम लिंकन बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। अमेरिका के $5 के नोट पर अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति जिनका नाम था अब्राहम लिंकन, उनका जो है वो चित्र है। इसके अलावा $50 का जो नोट है उस पर अमेरिका के 18वें राष्ट्रपति जिनका नाम क्या था, यूलिसीज एस ग्रांट, उनका जो है वो चित्र है। इसके अलावा $100 की बात करें तो $100 का जो नोट है उस पर बेंजामिन फ्रैंकलिन का जो है वो चित्र है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 118 की तरफ कि पोर्ट ब्लेयर डैश की राजधानी है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है इसकी राजधानी जो है वो पोर्ट ब्लेयर है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश जो है इसकी राजधानी हैदराबाद है। बिहार की राजधानी पटना है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। राजधानी सभी अवश्य ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि काफ़ी बार काफ़ी इजी चीज़ें जो है वो गलत हो जाती हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया और इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। 119 की द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस पुस्तक को किसने लिखा था। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो अरुंधति राय जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1997 में इनको मैन बुकर प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। मैन बुकर प्राइज से पहला एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें जितने भी लेटेस्ट पुरस्कार थे वो सभी जो है वो बताए थे। नहीं देखा है आपने तो उसको अवश्य देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न 120 की कि प्रियंका चोपड़ा द्वारा प्राप्त किया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो पद्मश्री बिल्कुल सही हो जाएगा। सन 2000 में इन्हें जो है वो मिस वर्ल्ड खिताब जो है वो मिला था। 2016 में बात करें तो पद्मश्री से इन्हें पुरस्कृत किया गया था और 2008 में यदि बात करें तो फैशन फिल्म जो है उसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी जो है वो मिला था। तो इनमें से पद्मश्री जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो जाएगा। अगला प्रश्न 121 कह रहा है कि जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उनका प्रारंभ वर्ष जो है किससे किया गया था। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 1973 जो है ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा, परंतु 1954 में जो है इसकी स्थापना वर्ष थी। तो यदि स्थापना वर्ष करके प्रश्न पूछा गया और ऑप्शन में 1954 होगा तब ये आपका सही होगा। 1973 क्यों सही है, क्योंकि 1973 से फिल्म महोत्सव निदेशालय इसको जो है वो प्रदान कर रहा था, तो इसीलिए 1973 ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही है। और प्रथम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है वो 10 अक्टूबर 1954 को दिए गए थे और किसके द्वारा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जो है वो प्रदान किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं 122 की कनाडा की राजधानी जो है वो कहाँ है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ओटावा। कनाडा की राजधानी कौन सी है, तो ओटावा जो है राजधानी है। अगला प्रश्न 123 कह रहा है कि मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे। ये प्रश्न मैंने डेली सुबह 6 बजे जो करंट अफेयर हम कराते हैं वहाँ पर एक डेली प्रश्न पूछते हैं, उसमें जो है वो बताया भी था। यदि आपको याद होगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, भारत रत्न। और मरणोपरांतीय पुरस्कार पाने वाले
प्रथम व्यक्ति थे। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री के तौर पर इन्होंने अपना जो कार्यभार है वो जो है वो दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। मृत्यु कब हुई थी इनकी? तो 11 जनवरी 1966 को जो है वो हुई थी। कहाँ हुई थी? तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी। और इनकी जो समाधि है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसे विजय घाट के नाम से जो है वो जाना जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न 124 कि गौर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। अगर उत्तर की सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ जो है गौर नृत्य छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य जो है वो है। अगला प्रश्न 125 कह रहा है कि गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। गिद्धा के अलावा भांगड़ा भी काफ़ी बार पूछा रहता है, तो गिद्धा और भांगड़ा दोनों ही जो है वो पंजाब के लोक नृत्य हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा दफ है, धामन है, भांड है, नकूला है, ये सभी पंजाब राज्य के ही जो है वो लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न 126 कह रहा है कि कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार किसके लिए जो है वो मिला था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। कैलाश सत्यार्थी के साथ एक और लोगों को मिला था। बात करें उत्तर की तो आपका ऑप्शन नंबर सी शांति बिल्कुल सही हो जाएगा। 2014 में जो है वो कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई जो हैं उनको संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो मिला था। कैलाश सत्यार्थी जो हैं इनको बचपन बचाओ आंदोलन चलाने के लिए मिला था, और जो मलाला यूसुफजई हैं उनको शोषण के विरुद्ध और बच्चों की शिक्षा के अधिकार की वकालत करने के लिए जो है वो मिला था। तो दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। अगला प्रश्न है 127, एक संगीत निर्देशक के रूप में अधिकतम फिल्म फेयर पुरस्कार किसने जीते हैं। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी AR रहमान जो है वो सही हो जाएगा। 15 फिल्म फेयर अवार्ड अभी तक जीत चुके हैं ये, और 16 दक्षिण के फिल्म फेयर अवार्ड और एक ऑस्कर भी जो है वो जीत चुके हैं। अगला प्रश्न 128 हम आपसे पूछ रहे हैं, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न क्या है कि गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है। उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में या महाराष्ट्र में। तो 4 ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा सही होगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। हिंट के तौर पर मैं आपको ये बता दूं कि मकर संक्रांति के दिन जो है ये मनाया जाता है, और 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 129 की तरफ कि भालचंद्र नेमाडे को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। बात करें उत्तर की, सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मराठी भाषा में जो है वो मिला था। कौन सा? तो 50वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो मिला था। कब मिला था? तो 2014 में जो है वो दिया गया था। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, इसी के साथ हमारे आज के 30 प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। तो वीडियो अभी तक लाइक ना किया हो, चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आगे भी इसी प्रकार आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें। प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो हुमा का झुकता हुआ मंदिर किसको जो है वो समर्पित किया गया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शिव जो है उनको समर्पित जो है वो किया गया है। ये जो है वो भगवान शिव को समर्पित है, और महानदी जो है उसके किनारे और उड़ीसा के संबलपुर जो जिला है उसमें जो है वो स्थित है, यदि इसकी स्थिति की बात करें। और जो मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया था? तो अनंग भीमदेव तृतीय ने जो है वो कराया था। अनंग भीमदेव तृतीय ने इसका निर्माण जो है वो करवाया था। तो इसी के साथ हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। आगे के बच्चे प्रश्न हम अगले वाले पार्ट में देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो मैंने प्रश्न पूछा है उसका वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा कि गंगा सागर मेला प्रतिवर्ष जो है वो कहाँ मनाया जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।